Hello students, how are you? Today we will do another exercise 8.4 which is related to linear equation in one variable. So we will solve some examples. After that we will do an exercise 8.4. So let's begin. First question is 5 added to a number gives 9. Find the number. So let the number is x. Okay. So 5 added a number 5 plus x. Suppose this number is x. So we have to find the number, means we have to find the value of x. तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ क्या करें, 5 एडेड टू ए नंबर, यानी 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द आंसर. ओके, यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई 4. तो ये नंबर, फाइंड द नंबर क्या है 4 है. सिंपल. अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 20 गिव्स द प्रोडक्ट 60. अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने 20 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 30 आएगा. तो मान लिया लेट दी नंबर इज x. x एक वेरिएबल क्वांटिटी, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं. तो x हमने ले लिया. तो अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो कितना आ रहा है, तो 60 आ रहा है. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 60 अपॉन 20. जब मल्टीप्लाई इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 60 अपॉन 20 हो गया. अब 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो 3 ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3. अब यहाँ पे फिर तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 53. फाइंड द नंबर. ठीक है, अब लेट द consecutive number is, क्या होगा consecutive number, मीन्स मान लिया कि पहली संख्या जो क्या है x है, x हो गया. फिर दूसरी संख्या क्या होगी, निश्चित है कि कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसका मतलब इससे बड़ी होगी. तो क्या होगी x प्लस 1. ठीक है, ये हमारा क्या होगा नंबर होगा. तो सम ऑफ कह रहा है, इसका सम क्या है 53 है. तो यहां लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 53. ठीक है, अभी इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 53. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 53 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 52. दैट सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 52 अपॉन 2. ये इस कट गया आपस में, तो 2 2 जा 4 1 6. तो क्या आ गया 26. यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो पहला x की वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई. तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहा है ना, तो पहला हो गया हमारा 26. तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 1. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 26 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 27. तो सेकेंड नंबर क्या हो गया 27 और फर्स्ट नंबर क्या हो गया 26. यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया.
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर फटाफट आगे चलेंगे। तो ये हमने ले लिया 6, ठीक है। सिक्स ले लिया, तो क्या कह रहा है, दी सम ऑफ टू consecutive इवन नंबर, इवन पता है ना आप लोग को, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन हो गया नंबर, इज 86, फाइंड दी नंबर्स। ये क्या है हमें पता करना है, ठीक है। तो अब इसको आंसर निकालेंगे। तो कह रहा है कि टू फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या, इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मान लिया सपोज x हो गया। तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो अब क्या कह रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा, 86 होगा। सो नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 86। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 86। अब यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, या तो इधर इसको भेज दें, तो 2x इज इक्वल टू 86 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 84। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 42। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये सेकेंड नंबर क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 प्लस 2 कितना आ गया, 44। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ सेकेंड नंबर क्या है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कौन सा, ऑड नंबर, इज
क्या है 68। तो लेट वन ऑफ द ऑड नंबर इज, क्या होगा, मान लिया सपोज x, क्या मान लिया x होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑफ द नंबर क्या होगा, तो सपोज x प्लस 2 होगा। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 68, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 68। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक, 66 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 33, ये हो गया 33। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट x का हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी है 33 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया 35। तो ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट क्या हो गया 33, सेकेंड क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर वो 35 हो गया। ऑड है ना, लास्ट में 3 है तो ये भी ऑड हो गया, और लास्ट में 5 है तो ये भी ऑड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और एग्जांपल हो गया, ठीक। अब हम लोग फिर चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 9 पे, ठीक है। ये क्या है, फाइंड दी नंबर which when multiplied by 5 is increased by 80। इसका आंसर निकालना है। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर विच when multiplied by 5 is increased by 80। तो the number is x, suppose the number is, let the number is x, so multiplied by 5 means 5 into x is equal to number which is increased by 80। increase means x नंबर का इंक्रीज यानी x प्लस 80, ठीक है, यही कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, 5x, x को इधर ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया 20।
तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन अगर ले लेते हैं। The sum of ages of father and his son is 75 years. ठीक है, if the age of the son is 25 years, find the age of father। ये आंसर मतलब द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन के एज सम क्या है, वो 75 है। अगर सन का एज 25 है तो फादर का एज पता करिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे द एज ऑफ सन कितना है, सन कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन की एज 25। ठीक है, a sum of son and plus father is equal to 75। ठीक है, देन फादर का क्या हो जाएगा, फादर इज 75 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 ईयर्स। तो यही आंसर हो गया, फादर का एज कितना होगा, इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ practice on this exercise and subscribe my channel, share, like. Thank you.